तो दोस्तों बात करें आईआरएफसी लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कंपनी ने कल के दिन में देख सकते हैं एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी, जो एक बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी जब 229 रुपए का हाईएस्ट लेवल बनाया था, तो उस टाइम से कंपनी में लगातार भारी भरकम गिरावट है। और अब दोस्तों बजट का अनाउंसमेंट हो ही चुका है और उसी दिन से दोस्तों और भी ज्यादा गिरावट सभी रेलवे के सेक्टरों में देखने को मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री, उन्होंने कई राज्यों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं और कई परियोजनाएं सभी राज्यों के लिए निकाल दी हैं और करोड़ों की लागत में देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों अब रेलवे सेक्टर जैसे विकसित होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो उनको फाइनेंस करने वाला यहां पर आईआरएफसी कंपनी आगे होने वाला है। तो इससे दोस्तों एक बड़ा मुनाफा यह होगा कि यहां पर जो भी रिटेल निवेशक या फिर बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका सबसे फेवरेट और पसंदीदा शेयर दोस्तों आईआरएफसी कंपनी का है रेलवे सेक्टर में, क्योंकि ये फाइनेंस करता है और दोस्तों मोनोपोली शेयर है जो बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में फिर से रिकवरी का ट्रेंड यहां पर कर सकता है। तो इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी में देख सकते हैं गिरावट का सिलसिला अब थम चुका है और एक यहां पर उछाल के ट्रेंड आने की भी उम्मीद है। और ऐसा ही कुछ आप देख सकते हैं, यहां पर आरवीएनएल है, इरकॉन है, इन सभी में तो दोस्तों गिरावट है। लेकिन दोस्तों आईआरएफसी कंपनी में देख सकते हैं पॉजिटिव क्लोजिंग आपको कल के दिन में देखने वाली है। तो दोस्तों अब बात करेंगे उन ब्रेकिंग अपडेट के बारे में जो दोस्तों अब निकल कर आ रहे हैं और उनकी वजह से कंपनी में एक बड़े सेंटीमेंट्स बनने की उम्मीद है। पिछले दिन के कारोबार के ऊपर बात की जाए तो मात्र 5 करोड़ का वॉल्यूम बना और इनमें से लगभग 30% की डिलीवरी रेट है, मतलब कि खरीदारी कुछ अच्छी हुई है। लेकिन कंपनी में आप देख सकते हैं बाय क्वांटिटी में लगभग 10,000 के आसपास इन्वर्टर बना है, मतलब कि कंपनी में दोस्तों पॉजिटिविटी यहां पर बन सकती है मंडे के दिन में। दूसरी तरफ दोस्तों बीएसई के प्लेटफॉर्म पर आकर देखेंगे तो कंपनी को अभी तो सेबी के रूल एंड रेगुलेशन से बाहर रखा गया है, जो एक पॉजिटिव बात है। लेकिन कंपनी के आप देख सकते हैं 20% के ही अपर प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड फिक्स किए गए हैं। तो अब कंपनी बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट करेगी अपने क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट का अनाउंसमेंट के कब आने वाला है। जैसे ही दोस्तों ये अनाउंसमेंट होता है तो कंपनी में एक बड़ी खरीदारी का सिलसिला होगा और कंपनी क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट से ही फिर से 52 वीक के हाई पर जाने की अपोजिट रखती है। साथ में दोस्तों डिविडेंड भी कंपनी का अगर आता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिछली बार यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस कर दिया था 70 पैसे का। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे अब यहां पर एजीएम मीटिंग होगी और उसमें डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कब और कितना अब यहां पर आपको डिविडेंड मिलने वाला है, जो कि दोस्तों बहुत ही जल्द यहां पर घोषणा हो जाएगी। और जैसे डिविडेंड यहां पर होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर आपको यह डिविडेंड भी सौंप दिया जाएगा। और दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों कंपनी के जो कर्जे वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम है वो आईआरएफसी कंपनी का आप देख सकते हैं यहां पर होने वाला है। और बहुत ही जल्द दोस्तों कॉर्पोरेट ऑपरेशन यहां पर होने वाले हैं कंपनी के, और अप्रूवल दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द लेगी एक फंड राइजिंग का। लेकिन दोस्तों ये जो फंड राइज यहां पर होगा आप देख सकते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, मतलब कि विदेशी और देशी दोनों तरफ से यहां पर होगा और लगभग 50,000 करोड़ का देख सकते हैं यहां पर फंड राइज किया जाने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों बजट का अनाउंसमेंट होता है तो आपको लगभग दोस्तों एक बड़ा डिविडेंड मिलेगा, जो दोस्तों एजीएम मीटिंग के दौरान दोस्तों फिक्स कर दिया जाएगा कि कंपनी कब आपको यहां पर एक्ट वगैरह निकाल कर देती है। लेकिन दोस्तों कंपनी के रिजल्ट जैसे डिक्लेयर होंगे तो उसी दिन दोस्तों इसका एक बड़ा खुलासा होगा। लेकिन अभी तक डिविडेंड का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं निकल कर आ रहा है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं इन रेलवे स्टॉक को बेचने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट। जानिए क्यों दे रहे हैं ऐसा। आप देख सकते हैं सेंटीमेंट तो वैसे बिगड़ ही चुका है रेलवे सेक्टर का, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने दोस्तों बजट पेश करने के दौरान इस रेलवे सेक्टर का कोई जिक्र नहीं किया, मतलब कि नजरअंदाज कर दिया रेलवे सेक्टर को, जिसकी वजह से रेलवे सेक्टर में काफी ज्यादा गिरावट का ट्रेंड मिल रहा है। लेकिन केंद्रीय बजट 2024-25 में 9 यहां पर सेक्टर हैं जिन पर फोकस किया गया है, जैसे कि कृषि, रोजगार और कई ऐसे संसाधन हैं जो दोस्तों यहां पर जरूरतमंद यहां पर है जो पूरे इंडियन सेक्टर को, और उनमें देख सकते हैं डेवलपमेंट होने वाला है। लेकिन रेलवे सरकार के लिए प्राथमिकता वाले सेक्टर रहा है और इस सेक्टर के लिए भारी निवेश के लिए आवंटित किया गया है। निवेशकों को उम्मीद है कि मोदी 3.0 के बजट में एक बड़ा रुझान यहां पर जारी रहेगा। तो दोस्तों बजट वैसे पेश नहीं हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन बजट का दोस्तों पहले ही अनाउंसमेंट हो रखा है 2.62 लाख करोड़ का, और उसका ही दोस्तों आप देख सकते हैं कई योजनाएं यहां पर निकाल दी हैं रेल मंत्री के द्वारा। लेकिन एक्सपर्ट ने रेलवे सेक्टर में 2 रेल टेक और आईआरएफसी कंपनी के बारे में राय दी है और इन स्टॉक को खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रेल टेक के बजाय हम आईआरएफसी कंपनी को पर बात करेंगे। और आप देख सकते हैं तो शुक्रवार को बीएसई के प्लेटफॉर्म पर इसने 183 रुपए के आसपास क्लोजिंग दी है। लेकिन कंपनी ने एक सप्ताह में 10% की गिरावट, 2 सप्ताह में 15% की, लेकिन एक साल में 420% का रिटर्न दिया है और 2 साल में 800% तक का भी रिटर्न दे दिया है। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि आईआरएफसी कंपनी रेलवे का केंद्रित है और जिसमें रेलवे के
पूंजीगत व्यय का 30 से 40% आईआरएफसी के माध्यम से आता है। मतलब कि दोस्तों जो रेलवे सेक्टर है उसको यहाँ पर जो फाइनेंस करता है वो पूरी तरह से यहाँ पर आईआरएफसी कर रहा है और उससे ही 30 से 40% देख सकते हैं पूंजीगत व्यय इस कंपनी का हो रहा है। लेकिन कंपनी को टैक्स से प्रॉफिट और मजबूत आय संभावना से रेलवे में वंदे भारत ट्रेन है, वैगन प्रस्तावित जैसे अपडेट यहाँ पर आते हैं और निवेश का यहाँ पर आता है तो दोस्तों लाभ यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन 12 से 15 महीने के लिए होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं और ऐसी रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों देख सकते हैं एक्सपर्ट ने ना तो यहाँ पर सेल करने की सलाह दी है और ना ही दोस्तों यहाँ पर बाय करने की, सिर्फ होल्ड करने की यहाँ पर सलाह 15 महीने के लिए दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं जिसमें 400% की ग्रोथ वाला स्टॉक 9 दिन से लगातार गिर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज का ये अपडेट आ रहा है और इसी अपडेट में कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने कह दिया है कि रेलवे सेक्टर है जो यहाँ पर बहुत ही जल्द अन्य शेयर के बजाय एक बड़ा पुरानी उछाल पर लौटने के लिए तैयार है। और आईआरएफसी कंपनी पर देख सकते हैं ऐसी कुछ यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट न्यूज आप देखेंगे विश्लेषकों का कहना है कि आईआरएफसी शेयर अभी भी 200 रुपए या फिर उससे अधिक का स्तर पार कर सकता है, लेकिन सावधानी यहाँ पर आपको बरतनी होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कई एक्सपर्ट हैं जैसे कि आनंद राठी के यहाँ पर ब्रोकरेज है जिगर एस पटेल और इनका मानना है कि आईआरएफसी कंपनी है जो बहुत ही जल्द अपने आरएसए के लेवल में मंदी कर एक बड़ी तेजी के रुझान निकालेगी, जिसकी वजह से इसमें एक बड़ी तेजी आ सकती है। और उनका मानना है कि कंपनी में 170 रुपए के यहाँ पर शेयर गिरावट होती है तो उसके अनुसार इसमें खरीदारी का सिलसिला बरकरार रहेगा और कंपनी दोस्तों 170 को ब्रेक डाउन कर गई तो यह 160 रुपए तक के लेवल को टच कर सकती है। लेकिन उन्होंने सलाह यह भी दी है कि कंपनी में अगर उछाल का ट्रेंड बनता है तो यह दोस्तों कंपनी अगर 210 रुपए के ऊपर बंद हो जाती है तो ही इसमें आप खरीदारी करें, ना तो बिल्कुल ना करें। लेकिन दोस्तों जो अब होल्ड कर बैठा है तो उन्हें होल्ड करने की भी सलाह दी है। लक्ष्मी श्री के शोध प्रमुख अंशुल जैन का कहना है कि आईआरएफसी कंपनी का शेयर 185 से 185 रुपए के लेवल पर एक हैंडल ब्रेकआउट पुनर्गठन यहां पर कर रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी में खरीदारी के अवसर बन सकते हैं। लेकिन 165 रुपए का उन्होंने एसएल बताया है और 225 का देख सकते हैं उन्होंने यहां पर टारगेट भी दिया है। लेकिन जैन ने यहां पर चेतावनी दी है कि बहुत ही जल्द इसमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कंपनी गिरावट करती है तो दोस्तों बहुत ही बड़ी गिरावट इस कंपनी में हो सकती है। वहीं मेहता इक्विटीज के यहां पर रियांक अरोड़ा है विश्लेषक और उनका कहना है कि कंपनी 180 अंक के ऊपर मजबूत रहती है तो यह तत्काल 175 पर भी समर्थन दे सकती है, लेकिन निचला लेवल 160 का है और उसके बाद इसमें कंपनी में 200 रुपए तक का टारगेट ये दे रहे हैं मेहता इक्विटीज। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी पर बहुत ही ज्यादा यहां पर नेगेटिविटी बरकरार कर रहे हैं सभी ब्रोकरेज और इसी वजह से इस कंपनी में मंडे के दिन में दोस्तों कुछ गिरावट का सिलसिला आपको मिल सकता है। दोस्तों बात की जाए कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर तो आप देख सकते हैं कंपनी के ईएमए और एसएमए के अनुसार मूविंग एवरेज सिर्फ बुलिश के तो 7 बन रहे हैं लेकिन बियरिश के 9 बन रहे हैं, मतलब कि कंपनी ने गिरावट का सिलसिला और भी आपको मिल सकता है। पिवोट लेवल के ऊपर बात की जाए तो कंपनी 186 के आसपास पहला रेजिस्टेंस बना रही है, सेकंड 189 का और थर्ड है जो 191 का है। अगर इतनी भी उछाल कंपनी कराती है तो दोस्तों प्रॉफिट बुक के हालात ज्यादा बन सकते हैं और कंपनी में कुछ गिरावट का सिलसिले फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कंपनी में सपोर्ट देख सकते हैं, पहला 181 का है, दूसरा 189 का और तीसरा है जो 165 रुपए के आसपास मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इससे नीचे यह बहुत ही मुश्किल से जाएगी क्योंकि कंपनी के आप देख सकते हैं लेवल से बहुत ही शानदार बन रहे हैं और इसी ट्रेंड पर दोस्तों कंपनी कारोबार करने वाली है। तो 170 रुपए का लेवल है जो दोस्तों बहुत ही यहां पर स्ट्रांगली है और इससे नीचे कंपनी जाती है तो दोस्तों कंपनी में बहुत ही पैनिक सिचुएशन यहां पर बन जाएगी और कंपनी का देख सकते हैं एक और लेवल है 160 रुपए का बन रहा है। तो इस तक दोस्तों कंपनी आएगी तो फिर से ये बुलिश हो जाएगी और कंपनी में एक बड़ा मोमेंटम 200 रुपए तक के लेवल के यहां पर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के जैसे ही यहां पर क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहां पर कोई अपडेट आते हैं तो ये कंपनी दोस्तों तब भी आपको बुलिश होती दिखाई दे जाएगी क्योंकि कंपनी के रिजल्ट हमेशा ही शानदार आते हैं और कंपनी 250 रुपए तक के टारगेट आपको क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के आसपास निकाल कर दे सकती है। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एनरोल कर सकते हैं।